अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। मैं हूं नईम उल रहमान, आपका होस्ट। एक नई एपिसोड के साथ नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली सलीम साहब। अली साहब खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच नईम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। अ, अली भाई, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ कराएं आप। जी, मेरा नाम मशहूद अली सलीम है और मैं जो है इस वक़्त रिसेंटली जो है एडमिट्सु लुब्रिकेंट में एज़ एरिया सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो इसी फ़ील्ड में मेरा लुब्रिकेंट में तकरीबन 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो इससे प्रीवियसली मैं जो है शेल पाकिस्तान के साथ काम करता रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने 4 साल उनके साथ काम किया। तो जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में, भावेन ज़ेकर यूनिवर्सिटी मुल्तान से। अली साहब, आपने आपकी एजुकेशन है, आपने मास्टर इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट में किया, तो ये फील्ड स्विच कैसे हो गई आपकी मार्केटिंग के अंदर? एक्चुअली जो इंश्योरेंस है वो भी एज़ आपको पता है कि मार्केटिंग और सेल्स का काम ही है, तो उससे रिलेटेड फील्ड थी, मिलती-जुलती फील्ड थी। तो एज़ फर्स्ट इंटरव्यू था और मुझे एज़ मार्केटिंग में उन्होंने सेलेक्ट कर लिया शेल ने। तो मैंने डेढ़ 1 साल जो है उनके साथ एज़ मार्केटिंग काम किया। तो उसके बाद जो उन्होंने मुझे सेल्स में प्रमोट कर दिया, मैं वहाँ पे एज़ रिटेल सुपरवाइज़र काम करने लग गया। तो इसी दौरान में मैंने 4 साल में डिफरेंट एरियाज़ में काम किया। डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ में काम किया पूरे में, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में काम किया, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में काम किया। तो उसके बाद मुझे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली, तो उसके बाद मैंने जो है रिसेंटली जो है इसको स्विच कर लिया एज़ एडमिट्सो में। तो मैं एज़ एडमिट्सो में एरिया सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो इसमें भी एक नया एरिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। लाइक इसमें मेरे पास जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खानेवाल है, रहीम यार खान है, मुल्तान है, तो मुज़फ़्फ़रगढ़ है। इसमें भी जो है एक अच्छा जो है मुझे एक्सपीरियंस जो है मिल रहा है यहाँ पे भी। अच्छा अली, मैं आपने जैसे एजुकेशन कंप्लीट की और अपने प्रोफेशनल करियर में आए, तो एजुकेशन में और प्रोफेशनल करियर में क्या फ़र्क है? हम जो पढ़ते हैं वो क्या वो इम्प्लीमेंट होता है हमारे प्रोफेशनल करियर में, या उससे डिफरेंट चीज़ें हैं? डिफरेंट तो नहीं, समहाउ डिफरेंट कह सकते हैं कि बिल्कुल उसमें देखिए वो चीज़ें बड़ा मैटर कर रही होती हैं। जब आप बुकिश नॉलेज ले रहे होते हैं तो वो थोड़ा लग रहा होता है कि शायद ये किताबों की हद तक की चीज़ें रह जाती हैं, पर ऐसा नहीं होता। जब आप मार्केट में निकलते हैं तो वही चीज़ें समझें कि आप रिपीट कर रहे होते हैं, जो आप एज अ लेक्चर्स जो आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी से सीख के निकलते हैं अपनी डिग्री कंप्लीशन के बाद, वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही होती हैं। तो उन्हीं को देखते हुए आप डिसीजन मेकिंग्स कर रहे होते हैं कि आपने नेक्स्ट अपनी डायरेक्शन क्या रखनी है, ताकि जिसमें जो है अपने गोल्स अचीव कर सकें, अपना ऑब्जेक्ट अचीव कर सकें। सही। तो जब आपने शेल को ज्वाइन किया, शेल बड़ा ग्रुप है, पाकिस्तान में डोमिनेंट है ऑयल लुब्रिकेंट्स के फील्ड में। आपने कैसा पाया इसको? बाहर से तो जो चूंकि हम एक कंपनी को बाहर से देख लेते हैं, बाहर से उसकी प्रोफाइल को जज कर रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा जो उस कंपनी के अंदर एंटर हो जाता है, होने के बाद उसकी प्रोफाइल को कैसा जज किया आपने? जैसे आपके कॉन्सेप्ट थे वैसा ही किया कि अंदर वाला सिस्टम काफी डिफरेंट था उसका? शायद कि मैं जो मेरे सोच में था, मेरे ज़हन में था, उससे चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, लाइक उससे बहुत आगे थी। एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वहाँ पे समझ आया कि चीज़ों को आपने किस तरह लेके चलना है, तो आपके ऑब्जेक्ट क्या हैं, आपने उसको अचीव कैसे करना है। तो मतलब एक आपने पहले होमवर्क अपना देखना है, वो मतलब प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं कि वो एक इंस्टीट्यूट है। अगर मैंने बहुत कुछ सीखा है, अगर आज मैं जहाँ जिस भी पोजीशन पे हूँ, तो शायद उसमें जहाँ मैं पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा हूँ, इसमें उसका बड़ा किरदार है। तो अली, जब आप इस फील्ड में आए, चूंकि लुब्रिकेंट्स तो टोटली केमिकल बेस्ड है, इंडस्ट्री है। अब केमिकल के हर ग्रेड्स हैं, फार्मूलाज हैं, डिफरेंट एडिटिव्स हैं। तो आपने कैसे इसको अंडरस्टैंड किया? क्या आपकी कोई ट्रेनिंग हुई जिसमें आपको बताया गया कि इसमें ये ग्रेड्स हैं, ये केमिकल्स हैं, ये एडिटिव्स हैं जो सुपीरियर हैं बाकी कंपनी से? तो कैसे आपने इसकी ट्रेनिंग ली? बिल्कुल नहीं भाई, इसमें जिस दिन हमने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, हमारा फर्स्ट डे था। तो हमें उस ओरिएंटेशन में बताया गया था कि आपका जो फर्स्ट वीक होगा, उसमें टोटली आपकी जो है एज अ मार्केटिंग आपको ट्रेन किया जाएगा। उसमें उन्होंने हमें बेसिक नॉलेज दी है, लाइक
इससे पहले तक हमें भी नहीं पता था कि हम अपनी बाइक में, गाड़ी में कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए होता है। इवन हमें ये भी नहीं पता था कि लुब्रिकेंट का बेसिक फंक्शन क्या है। तो जैसे ही वहाँ हमने ट्रेनिंग्स ली, उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि जैसे ही आप नई गाड़ी लेते हैं, तो ऊपर से ग्रेड्स लाइक 0-20, जितना पतला आप ग्रेड गाड़ी में डालेंगे, उतना फ्यूल एफिशिएंट होगा, उतने आपकी इंजन की लाइफ को वो बढ़ाएगा। अब ये लाइक कॉन्सेप्ट जो था 1904 1905 का था, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी थी। उसमें सिर्फ जो बेसिक ग्रेड होता था 80 20 50 या 50 वो ही चलता आ रहा था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती गई, रिसर्च आती गई नई से नई, उसके बाद जो है चीज़ें मज़ीद बेहतर होती गई। जैसे आजकल हमारे पास नई गाड़ियाँ चल रही हैं, उसमें हम देखते हैं कि 0-20 यूज़ कर रहे हैं लोग, 530 यूज़ कर रहे हैं। तो ये एज़ अ ट्रेंडिंग बने हुई हैं ये चीज़ें। ये क्यों बनी हुई हैं कि आपके पास जिस तरह की मशीनरी है, आप उसके मुताबिक उसको लुब्रिकेट कर रहे हैं, ताकि वो आपको मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लाइफ दे सके इंजन की। सही। अली, जब आपने आकर इसमें ट्रेनिंग ली, तो आपको ट्रेनिंग में क्या बताया गया? ग्रेड्स क्योंकि ऑयल के ही मौजूद हैं या और भी कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में बताया गया, उनकी क्वालिटीज़ या उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई गई? हाँ, वो कंपनी टू कंपनी चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। लाइक एक कंपनी जो है वो अमेरिकन फॉर्मुलेशन पे काम कर रही है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, मोबिल है। वो कहते हैं कि जी हमारा जो प्रोडक्ट है, जो एक्सॉन मोबिल है, वो अमेरिकन कंपनी है। उनके अपने एक एडिटिव्स हैं, उनके अपने ग्रेड पैकेजेस हैं। यहीं अगर हम शेल की बात कर लें, तो वो कहते हैं हम सिंगापुर टेक्नोलॉजी या जापानीज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फॉर्मुलेशंस में। उसके मुताबिक वो ऑयल की ग्रेडिंग जो है तैयार करके मार्केट में दे रहे हैं। इसी के अब हम थोड़ा सा दूसरी तरफ चला जाएं, एक ब्रांड जिक, आपने माशाल्लाह सुना होगा, काफ़ी नाम है उसका मार्केट में। वो यू बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। वो कोरियन जो है, कोरियन टेक्नोलॉजी कहलाती है। दूसरी तरफ हम जर्मन टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाएं, उसमें लिक्वी मॉली है, मैगवेन है। ये जो ऑयल्स हैं ये जर्मन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ग्रेडिंग्स तो एक ही होती हैं सारी कंपनीज की, बेस ऑयल्स तकरीबन एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते। जहाँ पे क्वालिटी का डिफरेंस आता है नहीं भाई, हम वहाँ ये कह सकते हैं कि उसमें जो एडिटिव पैकेज है, 20% का जो एडिटिव पैकेज है, वो ओवरऑल ऑयल में जो है, वो आप समझें कि वो ऑयल की जो है बैकबोन है। जो 20% का एडिटिव पैकेज है, उसका सारी गेम वही कर रहा होता है इंजन के अंदर। परफॉर्मेंस, क्वालिटी, फ्यूल एफिशिएंसी सारी उसी ने देनी होती है। तो वो जितना जिस कंपनी का अच्छा होगा, वो उतनी ही आप उससे परफॉर्मेंस ले सकते हैं। जाहिर बात है, फिर रेट्स में भी मार्केट में थोड़ा सा वो अप आपको नजर आ रहा होता है। तो अली, इसकी मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि जो कंपनी गेयर ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है या इंजन ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है, इनके बेस वेरिएंट जो है, बेस ऑयल जो होता है, वो सेम ही होता है गियर ऑयल के लिए भी और इंजन ऑयल के लिए भी, या उसमें कोई डिफरेंस होता है? एडिटिव के लिए डिफरेंट होंगे ही होंगे। नहीं बेस नहीं ऑयल। भाई, हाँ, इसमें बेस ऑयल जो है दोनों में डिफरेंट जो है कैटेगरीज का इस्तेमाल हो रहा होता है। लाइक कुछ 675 NHVI इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ में 620 630 NHVI जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसमें गेयर ऑयल के जो बेस ऑयल डिफरेंट होते हैं, और जो दूसरा इसमें अगर हम इसकी बात करें मोबिल ऑयल की, उसके जो है बेस ऑयल डिफरेंट होते हैं। और दोनों का एडिटिव पैकेज में बड़ा फर्क होता है। सही। तो आपने जब इसमें लुब्रिकेंट की फील्ड में आए, आपने इसको मार्केट करना शुरू किया, तो आपने कौन-कौन से एरिया को कवर किया? साउथ में, मुल्तान या साउथ में कौन-कौन से एरिया में आप गए? अ, जहाँ टू तक थाउजेंड आपने इसको मार्केट किया, कौन-कौन से एरिया को कवर किया आपने? 2017 नवंबर से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी शेल में। और सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से जो है अपने कैरियर का आगाज़ किया था। और तकरीबन 1.5 साल मैं वहाँ एज अ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में मार्केटिंग को देखता रहा शेल की। तो उसके बाद उन्होंने मुझे देखा कि मैंने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, कुछ ग्रेड्स उनके अप हो गए, उनकी सेल्स अप हो गई, कुछ जहाँ पे वो वेल नोन नहीं था प्रोडक्ट। तो हमने उसकी वहाँ पे सेल्स खड़ी की, तो उन्होंने मुझे एज अ वहाँ पे प्रमोशनल जो है, एज अ प्रमोट करके उन्होंने मुझे एरिया सेल्स मैनेजर लगा दिया। तो उसके बाद से मैं वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, मैं सरगोदा चला गया 2019 में। तो तकरीबन 1 साल मैंने वहाँ पे एज अ रिटेल सुपरवाइज़र काम किया पूरे डिस्ट्रिक्ट में।
तो उसके बाद से फिर वहाँ से मैं मुल्तान ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ पे एज अ की अकाउंट्स मैनेजर मैंने शेल में काम किया। लाइक जितने बड़े पीसीएमओ, स्पेशली मुझे उन्होंने पीसीएमओ पे रख दिया था कि जितने पैसेंजर कार मोटर ऑयल के काउंटर्स थे उनको मैं देखता था, उनका सेल्स का जो भी टारगेट्स हमारे सालाना होते थे उसकी अचीवमेंट में जो है हम काफ़ी जो है हेल्प आउट किया हमने कंपनी को, उसमें हमने अपने टारगेट्स अचीव किए। तो ये सिनेरियो रहा उसमें। उसके बाद जैसे ही मैं फिर एडिमिट्सू में आया हूँ, तो उसमें मुझे एक फिर नई अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे कुछ नए एरियाज एक्सप्लोर करने के लिए मिले। लाइक ये रहीम यार खान का इसमें मेरे साथ इजाफा हुआ, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का इजाफा हुआ, जो कि इससे पहले मैंने नहीं किए हुए थे। तो तो इससे मुझे मतलब काफ़ी जो है ना अपने कैरियर में जो है ये बेहतरी नज़र आई इसमें। तो अली, आपने जैसे मुजफ्फरगढ़ में काम किया, फिर मुल्तान में काम किया, तो आप क्या समझते हैं कि एरिया की डिफरेंट साइकी है, या एरिया, हर एरिया की डिफरेंट डिमांड है मोबाइल ऑयल की? तो ये भी कोई डिफरेंस है इधर मार्केट में? नहीं भाई, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हर एरिया की ग्राउंड रियलिटीज़, हर शहर की ग्राउंड रियलिटीज़ जो है दूसरे से डिफरेंट हैं। लाइक अगर हम मुल्तान की बात करें, यहाँ जो माइंडसेट लोगों का और है। अगर हम मुजफ्फरगढ़ की बात करें, वहाँ पे लोगों का माइंडसेट और है। यहाँ पे अगर बड़े सिटीज़ की बात करें लाइक लाहौर, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, यहाँ पे हाई ग्रेड का जो ऑयल है लोग उसको समझते हैं, उसकी एफिशिएंसी को समझते हैं कि उसने किस तरह से काम करना है। बैकवर्ड एरियाज़ लाइक मुजफ्फरगढ़ हो गया, अलीपुर, जतोई, लाइक अगर हम बात कर लें इधर की खानेवाल की, वहाँ पे लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टोटली लोग मैकेनिक के सर पे डिपेंडेंट हैं। और मैकेनिक की एक साइकी ये है कि उसने जहाँ से काम सीखा अपने उस्ताद से, अगर उसने 10 साल पहले सीखा था या 15 साल पहले उसने देखा कि 20-50 ग्रेड था, तो 20-50 ग्रेड ही ऑयल का उसकी नज़र में आज भी सबसे अच्छा है, क्योंकि उसने 15 साल उस्ताद को वही डालते हुए देखा। तब नई टेक्नोलॉजी दी थी, उस्ताद ने वो यूज़ नहीं किया हुआ था, तो उसका माइंडसेट भी वहीं पे फिक्स है। और लाइक अगर हम बड़े शहरों की बात कर लें, यहाँ पे कंपनीज कुछ सेमिनार जैसे करा देती हैं, कुछ मैकेनिक्स के लिए, कुछ रिटेलर्स के लिए, इस तरह की जो है थोड़ी एक छोटी जो है एक्सरसाइजेज रख देते हैं, जिसमें टेक्निकल सेशंस रख देते हैं, जिसमें उनको ब्रीफ कर दिया जाता है और नॉलेज दिया जाता है हाई ग्रेड के हवाले से। तो इस वजह से मेरा ख्याल वो लोग जो है थोड़ा इस चीज़ की तरफ स्विच हो गए हैं। और ये पिछले 4 से 5 साल में आपने भी नोट किया होगा कि ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं इसमें। सही। तो अली, जैसे आपने बताया अभी मुझे कि आपने शेल को फिर स्विच किया आईडी मिक्सर में, तो क्या वजह थी? शेल तो बड़ा वेल नोन कंपनी है, आईडी मित्सु को तो लोग, बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपने एक वेल नोन कंपनी से उस कंपनी में शिफ्ट किया जिसको लोग कम जानते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं भाई। एडिमिट्सू जो है 2016 में ऑपरेशनल हुई पाकिस्तान में। और एडिमिट्सू ने आके जो सबसे अच्छा काम किया वो ये था कि उन्होंने एफिलिएशन कर ली जितने बड़े ब्रांड्स थे ऑटोमोबाइल सेक्टर के। लाइक सुजुकी था, टोयोटा था, होंडा था, हुंडई था, चंगान एल्समिन थी। इसमें हीनो बसेस की तरफ हम आ जाएं, वो थी। इसमें क्या कहते हैं, ये अलगाजी ट्रैक्टर्स का एक बहुत बड़ा नाम था। तो मतलब जितनी बड़ी इंडस्ट्री थी उन्होंने आके इसको कैप्चर किया, उन्होंने एफिलिएशन कर ली इसके साथ। तो उन्होंने कहा कि जितना भी ये ऑयल होगा हम आपको मैन्युफैक्चर करके देंगे। अगर आज भी आप देखें तो जितनी ये मैंने आपको कंपनीज गिनवाई हैं, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, इनके डब्बे के पीछे मेंशन है बकायदा मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिमिट्सु लूब। तो इसकी एक चीज सबसे बेहतर आपको पता है कि जापानीज में जो सबसे बड़ी खासियत है, या तो वो चीज बनाते हैं तो उसमें वो ये नहीं लिखते कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की, या तो वो चीज बनाते हैं या तो वो चीज बनाते ही नहीं। सही। अली, आईडी मित्सु की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही है या ये इम्पोर्टेड ब्रांड है? इस वक्त जो पाकिस्तान का सिनेरियो है वो दो डिफरेंट वेज में चल रहा है एडिमिट्सु का। एडिमिट्सु इस वक्त जो अपनी खुद की प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग कर रहा है, वो थाईलैंड इंपोर्ट जो है वो मार्केट में इस वक्त जो है सेल आउट कर रहे हैं। एडिमिट्सु के अपने नाम से जो मतलब सेल आउट कर रहा है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जितना टोयोटा, होंडा, सुजुकी ये लोग वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके लिए वो टोटल का प्लांट यूज कर रहे हैं। टोटल के प्लांट पे उनको यहीं पाकिस्तान में लोकली वो मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं। तो ये दो सिनेरियोज इसमें चल रहे हैं।
वली इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्पोर्टेड उनका अपने नाम से ऑयल आ रहा है वो सुपीरियर होगा बजाय इसके कि जो लोकल मैन्युफैक्चर होकर डिफरेंट ब्रांड्स के नाम पर चल रहा है। तो इसमें भी जी कोई बिल्कुल। डिफरेंस होगा इसकी क्वालिटी में? जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल इसमें डिफरेंस है, क्योंकि आप देखें कि एक चीज़ जो मतलब बाहर से पैक होके आ रही होती है, और थोड़ा हमारा थोड़ा माइंडसेट भी है। आपने लोगों को देखा होगा कि अगर उनको कह दें कि यार ये मेड इन चाइना है और ये मेड इन जापान है, तो वो पहली कोशिश करते हैं कि हम मेड इन जापान की तरफ जाएँ। तो इसमें ये है कि जो इम्पोर्ट की प्रोडक्ट आ रही होती है और जो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है, उसमें एडिटिव्स का और थोड़ा बेस ऑयल का फ़र्क पड़ जाता है उसमें। सही। तो उसमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए भी कंपनी ने कोई रूल सेट किए हैं कि अगर हम लोकल मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं उसका भी स्टैंडर्ड एक मुनासिब लेवल तक होगा या उससे कम नहीं होगा या उससे बड़ा ज़्यादा होगा, उसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड सेट किए हैं कंपनी ने? जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हाई ग्रेड में ही काम कर रही है। एडिमिट्सू एडिमिट्सू ने डीजल में अभी तक अपना CD50 जो लास्ट ग्रेड का ऑयल है, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल पुरानी गाड़ियों में यूज़ होता है, उन्होंने वो अभी तक नहीं बनाया और ना वो उस तरफ जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में वो 20W50 को भी ऑब्सलीट कर रहे हैं। सेल का कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट ग्रेड से, तो आप क्या समझते हैं कौन से ग्रेड्स हैं जो हाईएस्ट सेलिंग पर जाते हैं और जो अ, ऐसे कौन से ग्रेड्स हैं जिनकी सेल कम कम से कम होती है? देखिए नहीं भाई, ये तो शुरू से मतलब अगर हम हिस्ट्री उठा के देख लें तो उसमें ये रहा है कि जो मेन स्ट्रीम है लाइक हमारे 2050 या 1040 जिनको हम एवरेज ग्रेड्स कह सकते हैं, हमारे पास एवरेज गाड़ी पाकिस्तान में जो है ज़्यादा है। ओवरऑल जो इस वक्त हमारे पास सेल है वो 2050 1040 की ज़्यादा है। और अभी हाई ग्रेड की अगर हम बात करें तो पिछले 1-2 साल के अगर हम नंबर्स उठा के देख लें तो उसमें बहुत अच्छी जो है वो डेवलपमेंट हुई है कि लोग उसकी तरफ जो है बढ़ना शुरू हो गए हैं, हाई ग्रेड की तरफ। तो हाई ग्रेड का शेयर्स में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। सिर्फ एक नहीं, या अगर आप मल्टीपल कंपनीज उठा के देख लें तो आपको यही कहेंगे कि हमारे हाई ग्रेड के शेयर्स जो है वो अप हुए हैं पहले की निस्बत। सही। तो अली मैंने अभी रिसेंटली एक ब्रांड देखा, जापानीज ब्रांड, वो 0W16 पर मतलब आ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये ग्रेड जो है 020 से 016 के लिए जाना, ये पाकिस्तान में भी इसकी अप्रोच कर रही है कि पाकिस्तान में भी लोग कस्टमर ऐसे हैं जो डिमांड करने लगे हैं कि 016 भी ग्रेड होना चाहिए, तो इसकी क्या प्रोग्रेस है? नहीं नहीं भाई, मैं आपको रिसेंटली बता दूं कि अभी 5-6 दिन पहले मैं एक जगह बैठा हुआ था। तो मोटल एक कंपनी है, आई थिंक फ्रांस की है मेरे ख्याल में, हाँ मोटल फ्रांस की ये कंपनी है। तो उनका मैंने एक ग्रेड देखा, 0W8। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जब वो पैक थोड़ा सा शेक किया तो ऐसे लगा कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, लुब्रिकेंट नहीं है। मतलब उसकी आवाज़ इतनी जो है लाइक लाइक वाटर उसकी आवाज़ थी डब्बे की। तो अब जो ट्रेंड आ रहा है, लोग जो प्लग इन हाइब्रिड इस्तेमाल कर रहे हैं और जो मतलब हाइब्रिड्स गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं हमारे पाकिस्तान में, 016 और 0W8 लोग उस तरफ जा रहे हैं। ये रिसेंटली न्यू इनोवेशन जो है पाकिस्तान में इन्होंने इन कर दिया है 0W8 की भी। पर इतना ट्रेंड नहीं है, मतलब जैसे प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां हमारे पास ज़्यादा होती जाएंगी तो लोग उसकी तरफ जो है मूव करेंगे। अच्छा अली, ये बताएं, एक बड़ा अहम सवाल है ये कि कंपनीज जो पतले ग्रेड हैं जो बिल्कुल लाइट हैं, जीरो, आपने बताया 0W8 है, 016 है या 020, इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या ऐसा इंजन में ऐसी कौन सी तब्दीली ला रहे हैं कि वो मोटे ग्रेड से पतले ग्रेड की तरफ जा रहे हैं? इसके बैक एंड पे क्या रीजन है? इसमें हम ये कह सकते हैं कि लाइक एक हम न्यू अप्लाइड फॉर गाड़ी लेते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि इंजन में और रिंग्स में प्ले वगैरह नहीं होता, उसके जो पार्ट्स हैं उसमें प्ले वगैरह नहीं होता। हम उसको जितना पतला ऑयल देंगे वो उतनी जल्दी पास हो जाएगा वहाँ से ऑयल, और गाड़ी उतनी ही ज़्यादा आपको इंजन जो है ज़्यादा लाइफ देगा।
अगर हम उसको स्टार्ट से ही नहीं भाई हम लाइक 1040 2050 पर लगा देंगे, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम देखें ऑयल की जो मोटाई है उसने उस हिसाब से अपनी जगह तो अंदर बनानी है ना इंजन में। तो जब वो जगह बनाएगा तो रिंग पिस्टन्स और वॉल्स के अंदर जो है पहले से गैप आना शुरू हो जाएगा। जैसे वो गैप आएगा, जहां इंजन की लाइफ 5 साल या 6 साल होगी, वो इंजन आपका 2 ढाई साल में ही खत्म हो जाएगा। आपको जो है नया ओवरहॉल करवाना पड़ेगा या आप नया इंजन लेके जो है गाड़ी में रखेंगे। अच्छा अली, अब ये एक सवाल जो हर बंदे का हो सकता है, हम में से हर यूजर का, कि हम ग्रेड का इंतखाब कैसे करें। अब मेरे पास अगर गाड़ी है तो मैं गाड़ी के ग्रेड्स का इंतखाब कैसे करूं कि कितने हज़ार किलोमीटर तक मैंने कौन सा ग्रेड डालना है, कौन सा ग्रेड डालना है, या ग्रेड की तब्दीली क्यों करूं मैं अपने। इसमें मल्टीपल जो है हमारे पास जो है वो आ जाती हैं। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, पर मैं इसमें आपके साथ जो है अपनी राय शेयर कर देता हूँ। लाइक अगर आपके पास नई गाड़ी है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसको 020 से स्टार्टअप लें। इन केस आपकी गाड़ी जब जाके 0W20 शॉर्ट करे, आपको पता चले कि ऑयल मैंने ड्रेन करवाया और ये कम निकला है, लाइक 3 लीटर निकलना चाहिए था वो 2 निकला, 2.25 निकला, 2.5 निकला, इसका मतलब आपकी गाड़ी ने आपको इंडिकेटर दिया है कि अब जो उसको ऑयल चाहिए इंजन को थोड़ा सा मोटा चाहिए। तो आप कोशिश करें 530 की तरफ मूव हो जाए। और अगर 530 भी वो शॉर्ट करना शुरू हो जाए जब आप उसको ड्रेन करेंगे, तो उसके बाद आपको जो है फिर दोबारा 540 की तरफ मूव होने हो जाना चाहिए। तो इसी तरह उससे नीचे फिर जैसे 540 वो शॉर्ट करे आपको 1040 की तरफ आ जाना चाहिए। 1040 का ग्रेड जब शॉर्ट करे फिर आपको 2050 की तरफ आ जाना चाहिए। तो ये इस तरह से अगर आप रखेंगे तो आपको इंजन अच्छी लाइफ जो है वो दे जाएगा। लाइक जहाँ आप 5-6 साल आराम से जो है वही इंजन जो आप यूज कर सकते हैं। सही। तो अली, चले अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ, मैं शेल यूज़ कर रहा हूँ, मैं ज़िप यूज़ कर रहा हूँ, या कोई और ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं अपना ब्रांड स्विच करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे ब्रांड पसंद नहीं है, मैं कोई और ब्रांड डालना चाहता हूँ। तो उस स्विच करने में भी तो प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम सेम रेट का किसी भी ब्रांड को और डाल सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं 530, अगर आप शेल यूज कर रहे हैं या आप टोटल यूज कर रहे हैं या कैलटेक्स यूज कर रहे हैं, तो नहीं भाई, अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, कंपनी स्विच करना चाह रहे हैं, आप 5W30 को 5W30 के साथ ही किसी भी कंपनी का एक्सचेंज कर सकते हैं, कि जिसमें आपकी गाड़ी का जो है ग्रेड डिस्टर्ब ना हो, ताकि उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम्स ना आए या शॉर्टेज क्रिएट ना हो जाए। तो इस इन चीज़ों से आप बच सकते हैं इजीली। अच्छा अली भाई, कुछ मैंने कंपनीज देखी हैं जिसमें ग्रेड एक ही होता है, मतलब अगर 530 है तो 530 ही है, कहीं लिखा होता है SM लिखा होता है, कहीं SM लिखा होता है, कहीं SP लिखा होता है। तो इनका जरा मुझे बताएं, इनका क्या फंक्शन होता है। जी नहीं भाई, ये एक्चुअली एपीआईज कहलवाते हैं, जिनको एक इदारा है, मतलब अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, एपीआई, जो ये पास करता है, जो ये ग्रेडिंग्स पास करता है। ये मतलब जब शुरू हुआ था ये SA, SB, SC से शुरू हुआ था, तो आज टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो गई है, ये SQ तक चली गई है। पाकिस्तान में भी SQ जो है उन्होंने लॉन्च इसको कर दिया है। तो अभी मतलब ये आप देखें कि SG भी अभी हमारे पास चल रहा है लोकल मार्केट्स में पाकिस्तान में। हमारे पास SM के ग्रेड्स भी चल रहे हैं, हमारे पास SP के। लाइक आपका इंजन अगर थोड़ा अच्छा है तो आप उसमें SP की तरफ जाएं या SQ की तरफ जाएं। अगर आपका इंजन थोड़ा लो है, आप जो है फिर SM की तरफ रुकें या SG की तरफ रुकें, SM की तरफ रुकें। तो ये उसमें थोड़ा सा वेरी कर रहा होता है। तो अली, आप इस फील्ड में हैं, मार्केटिंग की और लुब्रिकेंट्स के आपके सेक्टर में, तो आप फ्यूचर में क्या देखते हैं इस सेक्टर में अपने आप को, कि आप कहाँ ग्रो कर लेंगे, अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल नहीं भाई, हर बंदा देखें जो मेहनत कर रहा होता है वो अपने फ्यूचर के लिए उसकी डायरेक्शन होती है कि उसने कहाँ पे जाके रुकना है। तो ये तो मेहनत के साथ ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव गया था, लोगों को गाइड करता था, एक एक शॉप पे जाके, हम मैकेनिक वर्कशॉप्स पे जाके जो है गाइड करता था। आज अल्लाह ताला ने उस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है नए एंगेज करता हूँ और उनको एरियाज नए ओपन करके देता हूँ, नए एरियाज डेवलप करके देता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, मैं देख रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी फ्यूचर में भी बहुत मजीद बेहतर करूँगा अपने आप को, और इंशाल्लाह एक अच्छी जो है
उस पे जो है डेज़िग्नेशन पे जाके रुकेंगे। अली, एक आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई है। आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है? आपका बहुत वक़्त दिए आपने दिया है, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जी, थैंक यू सो तो मच। आपका अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़। अल्लाह। ठीक है जनाब, इसी की साथ मैं भी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। एक नई इंटरव्यू में नई एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।